अब आगे हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसका प्रश्न नंबर 1 है, क्या देखकर रूपा का पश्चाताप हुआ, क्यों? तो रूपा के बड़े लड़के के तिलक के मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियाँ परोसी गई थी। सब खा पी कर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसे तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। प्रश्न नंबर 2, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों किया। तो रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कड़ाह के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिल मिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन दो अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। अभी आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मनसूबे बंधे थे। तो बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पूड़ियाँ लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे कहती, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। वे कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है। कहाँ करेंगे लोग, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाएंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे हुए थे। अभी आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती हैं। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन में के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। अभी आगे प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, जिसमें लिखा है, आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, उसका अर्थ क्या है। तो यही प्रश्न का जवाब ऊपर हमने पढ़ा कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, उसी का जवाब फिर से हम इस प्रश्न के जवाब में लिखेंगे। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। उसका जवाब है कि छोटे छोटे बच्चे वो बूढ़ों को अपमानजनक शब्दों से अपमानित करते रहते हैं। उनको उनकी उम्र का
पता नहीं होता है कि उनको अपमानित शब्दों से अपमान लगेगा, और उनको मस्ती में जाता है, मजाक में जाता है, और इसीलिए छोटे बच्चे कभी कभी बड़े बूढ़े वडील लोगों को मजाक और मस्ती में हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, और इस तरह से कि बूढ़ों से वो स्वाभाविक विद्वेष करते रहते हैं, चुगली करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, चुटकियाँ लगाकर दौड़ के भाग जाते हैं, कभी चश्मा कभी मुंह से खींचते हैं। इस तरह से स्वाभाविक विद्वेष वो करते ही रहते हैं। अभी आगे छठा प्रश्न है सूचनानुसार उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है समानार्थी शब्द दीजिए। दीनता, तो उसका समानार्थी शब्द हुआ दरिद्रता। वाटिका, उसका उद्यान। प्रश्न नंबर 2, विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। प्रतिकूल, तो अनुकूल। सज्जन, तो दुर्जन। अनुराग, तो उसका होगा विराग। सुलभ, सुलभ का विरोधी होगा दुर्लभ। अपशुकन का विरोधी होगा शकुन। दीर्घाहार, तो उसका विरोधी होगा अल्पाहार। निर्लज्जता, तो उसका विरोधी होगा लज्जा। अपरिमित का विरोधी होगा परिमित। अभी प्रश्न नंबर 3, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। जहाँ घटना बनी है वह जगह। जहाँ घटना बनी है वह जगह, घटना स्थल। जीभ का स्वाद, तो रसास्वाद। भूख से आतुर, तो क्षुधातुर। धीरज की परीक्षा लेने वाली, तो उसका होगा धैर्य परीक्षक। चौथा प्रश्न है मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी देखते हैं आगे, मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उस प्रश्न के जवाब में मुहावरे देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना, हम इधर देखेंगे। सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। वाक्य प्रयोग करते हैं। लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। दूसरा है आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य है पुत्र की स्कूल में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। तीसरा प्रश्न, उबल पड़ना, क्रोधित होना। वाक्य है नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। चौथा, छाती पर सवार होना, मतलब सामने अड़े रहना। वाक्य है उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। पांचवा है नाक कटवाना, इज्जत खोना। वाक्य है अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। 6 नंबर, बेसिर पैर की बात, असंबंध बात। वाक्य है महेश की बात में आदि होता है न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। 7वां, हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना। बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। आगे का है 8वां, मुंह बाए फिरना, बेकार की हालत में घूमना। वाक्य है स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह बाए फिरता है। 9वां, कलेजे में हुक्सी उठना, मन में दुख होना। वाक्य पड़ोसी की पुत्री की कराह सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुक्सी उठी। 10वां, रोटियों के लाले पड़ना, रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य है अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। 11वां, आग हो जाना,
अत्यंत क्रोधित हो जाना। वाक्य है मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देख रूपा आग हो गई। 12वां जवाब दे चुकना, निष्क्रिय होना, छोड़ देना। बूढ़ी काकी वाक्य है बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। 13वां कलेजा पसीजना, दया आना। वाक्य है बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। इस तरह से हमने ये मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग किया। अभी आगे देखते हैं संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करने में शब्दों को हमें स्वर और व्यंजनों के साथ शब्दों को अलग करना है। देखते हैं परमानंद, तो परम प्लस आनंद। परमात्मा, परम प्लस आत्मा। अर्धांगिनी, अर्ध प्लस अंगिनी। स्वार्थानुकूलता, स्वार्थ प्लस अनुकूलता। सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति। रसास्वादन, रस प्लस आस्वादन। व्याकुल, वी प्लस आकुल। दीर्घाहार, दीर्घ प्लस आहार। प्रतीक्षा, प्रत प्लस इच्छा। कंठावरुद्ध, कंठ प्लस अविरुद्ध। क्षुधातुर, क्षुधा प्लस आतुर। कालांतर, काल पत्ता अंतर। रक्षागार सज्जन, रक्षागार सज्जन, तो रक्ष प्लस आगार, सज्जन तो सत पत्ता जन। सदिच्छाएं, तो सत इच्छाएं, सत प्लस इच्छाएं। पुनरागमन, पुनः प्लस आगमन। दुर्गति, दुहु प्लस गति। दुहु मतलब बीच में विसर्ग आएगा, दो डॉट करते हैं जो संस्कृत में हम, वो विसर्ग आएगा। दुहु गति। सन्मुख, सन प्लस मुख मतलब सम्मुख शब्द का होगा सत प्लस आमुख, अमुख। अभी आगे प्रश्न नंबर 6, विग्रह करके समास का नाम लिखिए। विग्रह करना है और उसका समास का नाम भी लिखना है। विग्रह करना मतलब कि समास को हमें अलग करना होता है, मतलब दो शब्द आगे पूर्व शब्द और पीछे उत्तर शब्द होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दो समास के भाग होते हैं और समास के वो शब्द को अलग अलग करने से उसके जवाब मिलते हैं। पहला है क्षुधातुर, क्षुधा प्लस क्षुधातरु,